सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज था हमारा जापान में 4th डे, जिसके लिए हम लोग एक रात पहले ही प्रिपरेशन करके सोए थे। प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि आज हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे फ़िशिंग करने के लिए। मुझे तो इतना फ़िशिंग में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैंने कभी लाइफ में फ़िशिंग ट्राई करी। बट मेरे हस्बैंड नितासान को फ़िशिंग बहुत पसंद है और बचपन से ही उन्हें बहुत शौक़ है फ़िशिंग करने का। और इंडिया आने के बाद उनको ये चांस इतना मिला नहीं। हमने सोचा कि हम यहाँ आए हुए हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और फ़िशिंग करते हैं। बस हम लोग जल्दी से तैयार हुए और उस दिन क्योंकि मौसम बहुत ही सुंदर था तो हमें लगा कि क्यों ना थोड़ा बहुत माउंटेन क्लाइंबिंग भी करी जाए। मेरे हस्बैंड के घर के साथ में जो माउंटेन है वहाँ पे वो मुझे बताते हैं कि वो बहुत अपने भाइयों के साथ खेला करते थे और जंगलों में छुप जाते थे, दौड़ लगाते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें वो जगह दिखा के लेके आते हैं। तो पहले हम लोग नाश्ता करके वहाँ गए और उसके बाद माउंटेन की थोड़ी बहुत सैर करने के बाद नीचे जब आए और हम निकले फिर उसके बाद उजीना पोर्ट की तरफ। उजीना पोर्ट इसलिए क्योंकि जहाँ हमें जाना था फ़िशिंग के लिए उस आइलैंड का नाम है एतोजीमा और वहाँ जाने के लिए हमको फ़ेरी लेनी पड़ती। तो उजीना पोर्ट से ही फ़ेरी मिलती है वहाँ के लिए। और अब वहाँ जाओ और उजीना पोर्ट पर टिकट लो और अपनी फ़ेरी का वेट करो। अराउंड 10 से 15 मिनट के बीच में या मैक्सिमम 20-20 मिनट के गैप में फ़ेरीज़ आती जाती रहती हैं। तो आप आराम से अपना टिकट लेके, अगर आपको इमीडिएट वाली मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप वेट करो 15 मिनट और उसके बाद आपको आपकी फ़ेरी मिल जाएगी। बस फिर हम लोग ने वहाँ से फ़ेरी ली और आइलैंड की तरफ चले गए। और यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये वो हिल है जो मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में हम जहाँ घूमने गए थे पहले। तो अब देखो कितना घना और कितना सुंदर है, ग्रीन, और मौसम भी इतना अच्छा था। हल्की हल्की ठंड थी लेकिन धूप भी थी, तो मज़ा आ रहा था। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, तो एकदम परफेक्ट मौसम था घूमने के लिए। माउंटेन की सैर करने के बाद हम लोग उजीना पोर्ट की तरफ निकल गए और फाइनली हम लोग उजीना पोर्ट पहुंच गए। उस टाइम अराउंड 12-12:30 का टाइम हो रहा था, तो हमें लगा चलो कुछ यहाँ से लंच कर लेते हैं। तो वहीं पोर्ट पे बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस थे। वहाँ पे हमने ये गर्मा गर्म सोबा नूडल्स लिए, वन ऑफ माई फेवरेट जापनीज़ डिश। बहुत ही सिंपल और विदाउट एनी ऑयल और एनी मसाला और एनीथिंग, बहुत ही सिंपल प्लेन नूडल्स, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नूडल्स खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत स्नैक्स हम खरीद लेंगे यहीं पोर्ट से ही, बिकॉज़ आइलैंड पे जाके हमें क्या मिले क्या नहीं तो कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक बेकरी शॉप थी छोटी सी, वहाँ पे आ गए और यहाँ से हमने कुछ अलग अलग टाइप्स के ब्रेड लिए। कुछ स्वीट थे, कुछ सॉल्टी थे। तो बस वो पैक करा के हम लोग अब अपनी फेरी की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ हम लोग अपना समुद्र में खेलने के बाद थोड़ी देर बीच पे घूमने के बाद हमने सोचा कि चलो अब कपड़े चेंज कर लिए जाएं। तो हम लोग तो इतना नहीं भीगे थे, हम जानबूझ के कोशिश कर रहे थे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कि हम ज़्यादा भीगे ना, क्योंकि हमारा मेन तो यही पर्पस था कि हमारा बेबी खेल ले आराम से पानी में। पर उसने फुल मस्ती करी, वो तो पूरा भीग गया था, तो उसके हमें पूरे कपड़े चेंज करने पड़े। वो करने के बाद हम लोगों ने कुछ पीने के लिए लिया। मैं यहाँ पे कॉफ़ी ख़रीद रही थी और वाटर। बस फिर हम लोगों ने जल्दी से अपने रिटर्न फेरी के लिए टिकट कटवाए और हम लोग वापस निकल पड़े। तो फेरी में इतने लोग भी नहीं थे क्योंकि अंधेरा होने को हो रहा था और शाम हो गई थी इतना ज़्यादा, तो इसलिए ऑलमोस्ट खाली हो गया था, लास्ट के कुछ लोग बचे थे। तो बस ऐसे ही हमारा दिन निकला। हम लोग घर पहुँचे और उसके बाद खाना खा के हमने रेस्ट किया और हमारा दिन पूरा हुआ आज का। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।